जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ और आज भी हंगामे को लीड करते हुए सबसे पहले बीजेपी विधायकों से भिड़ने के लिए इंजीनियर रशीद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद शेख पहुंच गए। मार्शल ने खुर्शीद शेख को खींचकर बाहर निकाला। वहीं कल भी खुर्शीद ने 370 के हक में पोस्टर दिखाया और जिसके बाद जमकर हंगामा और आपस में मारपीट भी हो गई। आज भी हंगामा हो गया। आज भी हंगामा हुआ और इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद शेख को बाहर निकालने के साथ ही विरोध कर रहे बीजेपी के विधायकों को उठाकर सदन से बाहर कर दिया गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राजस्थान के नाथद्वारा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए धर्म का इस्तेमाल सबसे बड़ा अपराध है। पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है और हम इस बात के खिलाफ हैं कि धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, मोक्ष का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। तो धर्म के रास्ते में किंचित मात्र भी संकीर्णता नहीं इस सबको स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता है। अब देश की राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, उसको धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो शाश्वत है, शाश्वत अखंड से खंड खंड को नहीं जोड़ना चाहिए। वहीं भिलवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में या तो वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए या फिर सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू जागृति के लिए निकाली जाने वाली पदयात्रा के सबसे आखिरी में शस्त्र दीक्षा भी दिलाई जाएगी। सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो भैया हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते। या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। संभल में कल की महोत्सव का मंच हिंदुत्व का महामंच बन गया है। कन्हैया मित्तल ने एक रहोगे तो नेक रहोगे से हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया। कन्हैया मित्तल ने मंच पर सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे को सुनाया। मेरे पूर्वज वो हर व्यक्ति है जिसने इस धर्म के लिए वीर शिवाजी के हम हैं वंशज, वीर शिवाजी के हम हैं वंशज, मन में निर्णय कर लेंगे, मन में निर्णय कर लेंगे, इतनी बात समझ लेंगे, हम बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पुरुष टेलर अब महिलाओं के कपड़ों की माप नहीं ले सकेंगे। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया नियम बनाया है। इसमें कहा गया है कि पुरुष टेलर महिलाओं के माप नहीं ले सकता। इसमें महिला सुरक्षा से जुड़े कई और निर्देश भी दिए गए हैं। जिम और योगा सेंटर में भी महिला ट्रेनर होंगे और इसकी सीसीटीवी से निगरानी की जाए। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान का कहना है कि महिलाओं के रोजगार सुरक्षा के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। एक तो पुलिस वेरिफिकेशन सारे लड़कों का वहाँ हो, जो भी लड़के हों या लड़कियां हों, जो भी ट्रेनर हो। दूसरा, वहाँ लड़कियों के लिए लड़कियां ट्रेनर हों। पर फिर भी अगर स्वेच्छा से कोई महिला ये कहती है कि मुझे इस लड़के को ही ट्रेनर अपना बनाना है, तो वो अपनी सहमति से बनाए और वो उस जिम वाले की ड्यूटी है कि वो उससे लिखवा के ले कि अगर कल को कोई बात होती है, कोई घटना आपके साथ होती है या कोई अगर आप कहीं असुविधा महसूस करती हैं तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसकी जवाबदेही आपकी खुद की होगी। तो मुझे लगता है कि हम इस पर क्राइम में भी लगाम लगा पाएंगे, क्योंकि फिर वो उनकी अपनी चॉइस होगी। वो कम से कम हमारे शासन को, हमारी प्रशासनिक अधिकारियों को या इनको किसी को विलेम नहीं कर पाएंगे। तो एक तो मेरा ये था। दूसरा, एक सीसीटीवी जो है कैमरे, वो एक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बस मेरा एक इतना अनुरोध है। दूसरा ये है कि जब ट्रेनर हैं, लड़कियां हर फील्ड में हैं, सब जगह हैं, तो क्यों नहीं यहाँ जाएंगी। दूसरा था कि मेरा एक बुटीक पे जहाँ महिलाओं के कपड़े सिले जाते हैं, महिलाओं के कपड़े सिले जाते हैं, आप उसमें भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कम से कम 90% बुटीक ऐसे हैं जहाँ पुरुष ही टेलर हैं। जो टेलर हैं वही मेजरमेंट करते हैं। वहाँ से इतनी सारी शिकायतें आती हैं बैड टच करने वाली, क्योंकि सभी की अलग अलग फितरत होती है।
तो वो भी यही बात है कि बच्चियां हैं घर में नहीं बताएंगी, महिलाएं घर में नहीं बताएंगी, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। अगर उन्होंने उस टेलर के कपड़े को सिलवा के ही अच्छा लगता है तो वो उसी से सिलवाएंगी, और वो सारी चीज़ें बर्दाश्त भी वो कर रही हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर टेलर रखना चाहें आप रखिएगा, लेकिन मेजरमेंट के लिए आप लड़की रखिएगा वहाँ। जो महिला का मेजरमेंट लेगी वो लड़की होगी वहाँ। प्रस्ताव को किस नज़रिए से देखती हैं? मैं इस प्रस्ताव को इस नज़र से देखती हूँ कि बहुत हद तक ये सही है, लेकिन 100% मैं इसको सही नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ 22 साल हो गए हैं। पहले मैं यूनिवर्सिटी में थे, इस्माइल डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैंने ये देखा है कि इन भैया के साथ जो भी बच्चे काम करते हैं, लड़के काम करते हैं या भैया जिस तरीके से मेजरमेंट लगते हैं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। और मैं जिन भी अपनी बहन महिलाओं से मिलती हूँ, मैं भैया का नाम लेती हूँ कि आप वहाँ से कपड़े सिलवाएं। आपसे कपड़े सिलवाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने जो ये प्रस्ताव शासन को भेजा है कि भाई महिला टेलर ही महिलाओं के कपड़ों की माप लें, उनका मेजरमेंट करें, और आपके बारे में बता रही हैं मैडम कि 22 साल से आपके पास वो आ रही हैं, किसी प्रकार की कोई शिकायत उनको आज तक नहीं मिली। आप इस प्रस्ताव को किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे तो कुछ मतलब ये बात अजीब सी लगी है। भाई ये तो मैं जैसे टेलर हूँ तो मैं कपड़े सिल रहा हूँ, तो मुझे नाप भी लेना ही होता है। और मतलब मैं इतने साल से मतलब 30 साल मुझे लगभग काम करते हो गए, तो आज से पहले मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं। अच्छा, कि नाप लेने के लिए लेडीज़ को खड़ा किया जाए यहाँ पे या रखा जाए, तो कभी ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मुझे आज तक किसी ने कहा भी नहीं। अगर ये तो महिलाओं का है, अगर वो चाहें कि मुझे नाप ना देना चाहें तो ठीक है, फिर इसके लिए सोचा जा सकता है। आप ये बताइए कि मुनीर भाई के यहाँ आप कितने वर्षों से आती हैं? तो बहुत साल हो गए भैया, बहुत ही ज्यादा साल हो गए। हम तो हाँ इतने ही हो गए इन्हें देखते हुए यहाँ, क्योंकि यहीं हमारे लोग रहते हैं, तो उन्हीं के मतलब 30 साल से ही हम इन्हें ऐसा ही जानते हैं। अच्छा। और वहीं इस पूरे मसले पर महिलाओं का क्या कुछ कहना है, कानपुर की आइए आपको सुनवाते हैं। कानपुर की बेटियों का हम जानने के लिए आप तक आते हैं। मैम, आप क्या कहेंगी जिस पे प्रस्ताव भेजा, क्या कहेंगे आप? सर, ये बात सही है कि हर तरफ से गर्ल्स को सेफ रहना है, और क्या कहते हैं हर जगह महिला आयोग ने ये सही क्या कहते हैं कि कानून निकाला है कि हर जगह क्या कहते हैं, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो क्या कहते हैं जिम ट्रेनर हो, हर जगह एक क्या कहते हैं कि लेडीज़ का रहना ज़रूरी है, क्योंकि गर्ल्स कहीं भी जाती हैं उन्हें सेफ फील नहीं होता है। मैं भी इस प्रस्ताव से पूरा सहमति रखती हूँ, क्योंकि जितना एक फ़ीमेल की कंपनी में सेफ़ फील कर सकती है, उतना कभी किसी मेल की कंपनी में नहीं सेफ़ फील कर सकती है। और इन सारी जगहों का यूज़ करके बहुत सारे लोग हरासमेंट और छेड़छाड़ करते हैं, जिससे फीमेल्स की पूरी तरीके से वो परेशान हो जाती हैं, और जिस पर्पज़ के लिए वो जिम या टेलर के पास जाती हैं, वो वहाँ अपना सेफ़ नहीं फील कर पाती हैं और अपना काम भी नहीं कर सकती। कहीं कहीं डर से भी कभी मेल के साथ नहीं जा पाती है जहाँ मेल कम्युनिटी बिलोंग करती है, और वहाँ पे जैसे फीमेल ट्रेनर हर जिम में होना चाहिए ताकि वो सेफ फील कर सके। एक महिला अपनी बात महिला से ज़्यादा अच्छे से शेयर कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू मेल। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई कोचिंग संस्थान वगैरह भी है, वहाँ पे प्रॉपर CCTV कैमरा हो, ताकि कहीं भी कोई भी अगर ऐसे इंसिडेंट मिलते हैं तो उसका अच्छे से जांच पड़ताल हो। मैम, आप क्या कहेंगे इस पे, आप बताइए प्लीज़। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी महिला वहाँ से पॉइंट्स आए, मैं उसके प्रॉपर सपोर्ट में हूँ, बिकॉज़ जो एक लड़की होती है या वुमेन जो भी है, वो ज़्यादातर अपनी वुमेन की ही कंपनी में सेफ़ फील करेगी, ऑल्दो वो बात चाहे जिम की हो, टेलर की हो या कहीं की भी हो। और हाँ, बिल्कुल सहमत है, ऐसा होना चाहिए। ये आज से नहीं, बहुत पहले हो जाना चाहिए थे, क्योंकि आजकल के जो माहौल है उनसे पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन